पाप तो किया है, लेकिन लाइलाज पाप नहीं है। मैना सुंदरी ने एक ही बात पर विश्वास था, ये पाप है लेकिन ये पाप लाइलाज, ये बीमारी है लेकिन वो बीमारी लाइलाज। संतोष होता है कि नहीं? जैसे आपको कोई बीमारी आए तो आप डॉक्टर से एक ही बात पूछते हो, ठीक तो हो जाऊंगा? राजेश बाबू, पहला शब्द क्या होता है? बस इतना बता दो, ठीक तो हो जाऊंगा ना। इतना शब्द नहीं, तुम पक्के ठीक हो जाओगे। आधा ठीक तो वैसे ही हो जाता है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे ही मैना सुंदरी कहती है, तुमने पाप तो किया है लेकिन लाइलाज नहीं है। हम सब पाप सुप्रीम कोर्ट तक भी सजा पाएंगे, लेकिन अंतिम याचिका जनेन देव रूपी राष्ट्रपति के यहाँ मेरी याचिका लगेगी, उसी दिन मैं बरी हो जाऊंगा। और हुआ, सबको मालूम है। सिद्ध चक्र मंडल विधान किया और बरी हो गया। कंचन को कोड़ी काया कैसी हो गई? बस आपको ये विचार करना है कि हमारी जिंदगी में यदि ऐसा हुआ तो लाइलाज नहीं, लाइलाज नहीं। चाहे बीमारी हो, चाहे दरिद्रता हो, चाहे और कुछ भी हो, इलाज होना चाहिए। और वही स्थिति आज अपनी दुनिया की बन रही कि भगवान फेल हो गया। थोड़ा विचार करो महानुभाव, 24 तीर्थंकर फेल हो गए। हमें सुखी बनाने के चक्कर में हम सुखी नहीं बन पाए, हमें सम्यक दर्शन के चक्कर में हम सम्यक दृष्टि नहीं बन पाए, हमारा कल्याण करने के लिए हम उनके वो भी फेल हो गए। कल सुनाया था ना संसार वृक्ष का, कि देवता फेल हो गया, उसको क्या लेना देना था? वो देवता विमान लेके खड़ा रहा, वो भी थक गया बेचारा। काहे कि तुम किस में अटक गए? एक बूंद शहद में तुम देवता को भी वापस कर दिया, देवता को भी वापस कर दिया, और देवता भी बेचारा थक करके चला गया। इतने पापी तुमने, ये पाप जरूर तुमने किया है कि तुमने देवता को वापस कर दिया। तुम्हें उच्च कुल मिला, तुम्हें जैन धर्म मिला, तुम्हें सच्चे गुरु मिले, आर्यखंड मिला, फिर भी तुमने गुटखा खाया, फिर भी तुमने शराब पी, फिर भी तुमने रातों में खाया, फिर भी तुमने व्यसन किए, फिर भी तुमने अनर्थ किए। कर्म कहता है इसको माफ नहीं करूंगा महाराज, आप इसकी सिफारिश मत करना। उसकी सिफारिश आप करोगे जिसको उच्च कुल नहीं मिला, समझना, जिसको उच्च कुल नहीं मिला, जिसको परिवार अच्छा, सब पापी लोग मिले, नीच कुल मिला, नीच परिवार, सब कुछ गलत मिला, वातावरण ही नहीं वहां का, देश भी गलत मिला। यदि ऐसा भक्त कोई आ जाए तो कर्म कहता बाबा जी आप सिफारिश कर देना, मैं उसको माफ कर दूंगा। कुल कैसा है? निम्न है। परिवार कैसे हैं? सब व्यसनी हैं, पापी हो सकते हैं, सब है। पूरा वातावरण कैसा है गांव का? सब गलत ही लोग रहते हैं, ऐसा होते हैं कहीं, सब तरफ से गलत। और किस्मत भी कैसी है? फूटी हुई, सब तरफ से गलत ही गलत है। ऐसा व्यक्ति यदि कभी उद्धार करने की सोचे आपके पास आवे तो आप मुझे सिफारिश कर देना, मैं उसको बरी कर दूंगा। जैसे कल राजेश बाबू कह रहे थे आपका रिकमेंडेशन आए किसी के लिए, मैं भी सोच समझ के रिकमेंडेशन देता हूँ, मैं सिफारिश ऐसे ही थोड़ी करूँगा। लेकिन 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 ये जैन कुल का था महाराज, इस कुल में मुनिराज हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, त्यागी वृत्ति इसके माँ बाप हैं, इसके रात में भोजन तो छोड़ो पानी भी नहीं पीते हैं, और उच्च कुलीन है, अशोकनगर का है और आपके भक्त परिवार का है।
इस व्यक्ति ने रात में खाया है, इस व्यक्ति ने शराब पी है, इस व्यक्ति ने गुटखा खाया है, इस व्यक्ति ने व्यसन किया है, वो भी चतुर्मास में। कर्म कहता महाराज जी मेरे आपसे विनती है, इसकी सिफारिश मत करना, इसको मैं माफ नहीं करूंगा, इसको माफ नहीं करूंगा मैं, कुछ भी कर लेना महाराज, नहीं भगवान भी आ जाएं, इसको माफ नहीं करूंगा। क्योंकि इसने सब कुछ अनुकूल मिलने के बाद भी, सुन रहे हो रे अशोकनगर के जैनियों, तुम्हारी याचिका खारिज हो गई, क्योंकि तुम उस गांव में रहते हो जिस गांव में साधुओं के चतुर्मास होते हैं, उस गांव में रहते हो जहां पर त्रिकाल चौबीसी जैसा, उस नगर में रहते हो, उस जाति में तुम्हारा जन्म हुआ जहां कोई बुराई, उस कुल में जन्म हुआ जहां तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप में कोई बुराई नहीं है, और उस समय किया जब तुम्हारे नगर में मुनिराज का चातुर्मास हो रहा था। जाओ, राष्ट्रपति आज का खारिज, भगवान के दरबार से भी खारिज। तुमने वहां किया जाकर के, राजा सैनिक को महाराज भगवान ने बताया, ये है ही नहीं राष्ट्रपति आज का भी। कितना कठोर होना पड़ता होगा राष्ट्रपति को, कितने कठोर हुए महावीर स्वामी जब अपनी गृहस्थ अवस्था की मौसी, गृहस्थ अवस्था की मौसी सगी एक मौसा की एप्लीकेशन लाई, और उस एप्लीकेशन को महावीर ने खारिज कर दिया। ऐसा खारिज किया कि नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई तो बताओ, कुछ नहीं। तो अपनी जिंदगी पर ये विचार करना है, कौन हमारे लिए भावना भा रहा है, फिर भी हमारा मन नहीं सुधर रहा है।